राधे राधे। जय श्री श्याम। मित्रों, आज फिर एक और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज का प्रसंग है धूर्त, ठग और ब्राह्मण। मित्रों, हमें कभी भी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा करता है वही व्यक्ति इस दुनिया में ठगा जाता है। बिना पूछे कोई सलाह देता है तो समझ जाना चाहिए कि जरूर कोई गलत मनसा और गलत स्वार्थ है, क्योंकि आज की इस दुनिया में कोई भी किसी की परवाह नहीं कर रहा है और उसे अच्छी सलाह क्यों दे रहा है ये जरूर सोचना चाहिए। ऐसे धूर्त और दुष्टों से, ठगों से दूर रहना चाहिए, उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मित्रों, किसी कस्बे में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा पूजा पाठ और कथा, कर्म कांड और जजमानी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार एक जजमान ने उसे दान में बकरी दी। बकरी को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसे कंधे पर लादकर अपने घर की ओर चल दिया। जिस मार्ग से होकर वह जा रहा था उस मार्ग पर 4 ठग सक्रिय रहते थे। जो भी यात्री उस मार्ग में गुजरता था वे चारों ठग उसे योजना बनाकर ठग लिया करते थे। वे चारों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को एक दृष्ट हष्टपुष्ट बकरी कंधे पर लाद कर आते हुए देखा तो उन्होंने उससे उस बकरी को ठगने की योजना बनाई। योजना के अनुसार वे चारों अलग अलग होकर दाएं बाएं जंगल में गायब हो गए। अपनी ही धुन में पंडित चले जा रहे थे कि मार्ग में दाईं ओर जंगल से एक व्यक्ति निकला और उसने किसान जैसी वेशभूषा धारण की हुई थी। पंडित जी को देखते ही पहले उसने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया, फिर बोला, अरे ब्राह्मण देव, यह क्या पाप कर्म कर रहे हो? क्या आपकी मति मारी गई है जो एक कुत्ते को कंधे पर उठाए लिए जा रहे हो? आपको तो धर्म भ्रष्ट ही हो गया। छी छी छी, है ब्राह्मण हड़बड़ाया। शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ता, ऊंट, मुर्गा, गधा ये सब प्राणी तो छूने योग्य भी नहीं होती, और आप तो राम राम राम, घोर कलयुग आ गया। ऐसा कहकर वह ठग तेजी से एक ओर चला गया। हक्के बक्के ब्राह्मण ने चौंक कर बकरी की तरफ देखा और वह बकरी ही थी। ब्राह्मण को उस किसान बने ठग पर बड़ा क्रोध आया। वह दूर जाते उस पथिक को संबोधित कर बोला, अरे तुम मंदे हो क्या जो एक बकरी को कुत्ता बता रहे हो? और पंडित, मैंने तो जो देखा वही कहा। वह ठग ये कहता हुआ निकल गया। मन ही मन उसे कोसता हुआ पंडित आगे बढ़ गया। अभी वह कुछ दूरी पर ही गया था कि उसने सामने से एक और पथिक आता दिखाई दिया। दरअसल वह दूसरा ठग था। पास आकर वह बोला, अरे वेशभूषा तो आप पंडित की लग रहे हो, मगर कर्म ऐसे, छी छी, क्या मतलब? वह पंडित बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? और सुन लो, मैं पंडित हूँ, कोई ठग नहीं हूँ। पंडित जी उसकी बात पर सुनकर चिढ़ गए। अरे पंडित हो तो इस बिलाव को कंधे पर उठाए कहाँ लिए जा रहे हो? बिलाव? कहाँ है बिलाव? वह बोला, आपके कंधों पर। अरे मूर्ख, यह बिलाव नहीं बकरी है। अब पंडित जी क्रोधित हो उठे, लगता है तुम्हारी दृष्टि में दोष है। वह बोला, नाराज क्यों होते हो ब्राह्मण देव? मुझे जो दिखाई दे रहा है वही कह रहा हूँ। हो सकता है यह बिलाव बकरी ही हो। अरे हो सकता नहीं, यह बिलाव नहीं बकरी है, पंडित ये बोला। तो वह कहने लगा, होगी, मुझे तो बिलाव दिख रहा है, कहकर ठग तेजी से आगे बढ़ गया। पंडित जी ने बकरी को कंधे से उतारा और उसे अच्छी तरह देखा तो बकरी ही थी। सब ओर से बकरी साक्षात बकरी ही थी। अब अपना शक मिटाकर उन्होंने उसकी रस्सी पकड़ी और अपनी राह पर चल दिए। कुछ दूर पहुंचे थे कि तीसरा ठग मिला और बोला, पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले, राम राम जजमान, राम राम। पंडित जी खुश होकर बोले, जीते रहो। उन्हें खुशी हुई कि पहले के 2 पथिक की तरह पथिक ने उनकी बकरी को कोई भ्रम पैदा नहीं किया।
लेकिन तभी वह ठग बोला, यह गधे का बच्चा कितने में खरीद लिए पंडित जी? तो वह पंडित बोला, गधा? गधे का बच्चा? पंडित जी के मुंह से चीख निकली और बकरी की रस्सी उनके हाथ से छूट गई। मगर लपक कर उन्होंने रस्सी पकड़ ली और बोले, अरे पथिक, तुम पागल हो क्या, जो बकरी को एक गधे का बच्चा बता रहे हो? वह बोला, अब मैं क्या कहूँ पंडित जी, यह गधे का बच्चा आपको बकरी दिखाई दे रहा है तो ठीक है। कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया और पंडित जी अपने स्थान पर ठगे से खड़े रह गए। वह सोचने लगे कि आखिर यह चक्कर क्या है। 3 यात्री मार्ग में मिले और तीनों ने इसे अलग अलग जानवर बताया। पहले ने कुत्ता बताया था, दूसरे ने बिलाव और तीसरे ने गधा कहकर चला गया। भला उन 3 प्राणियों को इस प्रकार झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, यह सब क्या है? कहीं इस बकरी के रूप में कोई बला तो नहीं मैं अपने घर ले जा रहा हूँ? यह बात मन में आते ही पंडित जी बुरी तरह डर गए। अवश्य यह कोई बला है, जो मुझे तो बकरी दिखाई दे रही है मगर दूसरों को अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, मैं इसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। घर जाकर यदि इसने कोई भयानक रूप धारण कर लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और यह ख्याल मन में आते ही उन्होंने बकरी को जंगल की ओर धकेल दिया और खुद तेजी से वहां से भाग लिए, मानो उन्हें डर हो के कहीं बकरी उनके पीछे पीछे ना आने लगे। मगर बकरी बेचारी उनका पीछा कैसे करती, उसे तो चौथे ठग ने झाड़ियों में घुसते ही दबोच लिया था। तभी बाकी तीनों ठग भी वहां आ गए और पंडित जी को धोती उठाए भागते देख देख कर जोर से हंसने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के नेम में आकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, ना ही अपने आत्मविश्वास को किसी की बातों में आकर डगमगाने देना चाहिए। व्यक्ति स्वयं पर भरोसा रखे, यही जीवन का मुख्य सूत्र है। जीवन में वही लोग ठगे जाते हैं जिन्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता या वो लालची होते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति हमें बिना मांगे सलाह दे तो पहले अपनी बुद्धि विवेक लगाकर सोचना चाहिए कि आखिर ये बिना मांगे सलाह क्यों दे रहा है, इसमें इसकी या हमारी क्या भलाई है। क्योंकि जो ऐसा नहीं सोचता और उनके कहने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तो वही इंसान इस दुनिया में ठगा जाता है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में बताएं आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। धन्यवाद।